प्लेटो पॉलिटिकल फिलॉसफी में और विशेषकर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में एक ऐसे क्वेश्चन से डील करता है जो कि आज तक इवन मॉडर्न गवर्नेंस के हार्ट में जाकर बैठता है, और वो है एक ट्रेड ऑफ एक्सपर्ट्स और मास के बीच में, निपुण प्रशासकों, ज्ञानियों की तुलना में सामान्य मानवी से। और ये ट्रेड ऑफ हर एक टाइप ऑफ गवर्नेंस में सामने आता है। इवन मार्क्सवाद में भी लेनिन जब वैनगार्ड की थ्योरी देता है तो बेसिकली लेनिन भी प्लेटो की ही बात, प्लेटो के ही फिलोसफर रूलर को ढूंढता है और जस्टिफाई करता है उन वैनगार्ड रेवोल्यूशनरियों के एब्सोल्यूट कंट्रोल को पार्टी के रैंक एंड फाइल पर। तो इवन सोशलिज्म जो इक्वालिटी की बात करता है उसको भी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाती है। इससे दिखती है प्लेटो की गहराई, उसके कॉन्सेप्ट की फंडामेंटलनेस गवर्नेंस के संदर्भ में। और जहां तक हमारी लिबरल डेमोक्रेसी का सवाल है, कहने के लिए हर व्यक्ति को वोट का अधिकार है, पीपल पार्टिसिपेट करता है, पीपल सब कुछ करता है, वो सही है। पर कहीं ना कहीं शुम्फिटर का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही है। शुम्फिटर ने मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के हार्ट पे अपना हाथ रखा, के कोर को टच किया। अपनी बुक कैपिटलिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेसी वाली जो बुक उनकी थी, इसमें वो ये बात करते हैं कि बेसिकली वोटर्स का काम है, सिटीजन्स का काम है, जो कंपीटिंग एलिट्स आपके सामने अपने आइडियाज ऑफ गवर्नेंस को लेकर कंपीट कर रहे हैं उनमें से एक को इलेक्ट करें, और फिर जो टाइम ड्यू है उनके लिए 5 साल का 4 साल का, तब तक वेट करे कि उनकी पॉलिसीज क्या क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होता है या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, उसके बेस पे उनको री इलेक्ट या हटाए। और इसलिए डेमोक्रेसी बेस्ट है क्योंकि इट गिव्स यू एन ऑप्शन टू चूज अमंग द कंपीटिंग एलिट्स। जबकि दूसरी तरफ अगर टिरेनी हो तो आपको एक ही एलिट के रूल को झेलना पड़ता है, अनलेस आप सिस्टम में ही रेवोल्यूशन कर दें तो संभव नहीं, तब तक आपको उसको झेलना ही पड़ेगा। डेमोक्रेसी गिव्स यू चॉइस, दैट्स व्हाट शुम्फिटर सेज। और जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें हो जाए, अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी आती ही है कंसेंट पे, और कंसेंट का कॉन्सेप्ट पैसिव ही है। मॉडर्न गवर्नेंस इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है इकोनॉमिक फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड पे, लीगल फील्ड पे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे, हर एक डोमेन में, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में, कि इट नीड्स एक्सपर्ट। विदाउट एक्सपर्ट्स वी कैन नॉट गवर्न, बट गवर्नेंस इज ऑन द नेम ऑफ कॉमन पीपल, legitimacy is derived from the common people, but those common people are not capable of governing themselves. It's becoming more and more difficult for them, and therefore it requires creation of specialized experts जो कि उनके बिहाफ पे गवर्न करते हैं। कि हम इंटरनेट की एक राइट है, मान लीजिए मॉडर्न जनरेशन में 4th जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, पर इंटरनेट सामान्य मानवी चला नहीं सकता, उसको ऑपरेट करने के लिए आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत है। फिर सामान्य मानवी उस पर अपनी चर्चा कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। तो बोलने का अर्थ ये है कि डबल फोर्सेस है, एक तरफ पुश है स्पेशलाइजेशन का, दूसरी तरफ पुश है डेमोक्रेटाइजेशन का, और इस ट्रेड ऑफ को प्लेटो ने बड़ी पहले देख लिया था। प्लेटो एक एरिस्टोक्रेटिक सोच का हामी था, उसकी वो बात आज भी दिखती है। पर डिस्पाइट मॉडर्न टाइम में डेमोक्रेसी के इतने पिंगे पाने पर, इतने गीत गाने के बावजूद भी प्लेटो का वो ट्रेड ऑफ हर एक डेमोक्रेसी आज डील कर रही और डील करना होगा। और डेमोक्रेसी की जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है उसका एनालिसिस भी प्लेटो ने बहुत सुंदर दिया। किस तरह से डेमोक्रेसी में डेमोगॉग्स लोगों की इजी परसेप्शन को देखते हुए, लोगों को कि कॉमन सेंस की बात को एक्सप्लॉइट करते हुए अपने रूल को एस्टेब्लिश कर सकते, जो कि लॉन्ग टर्म में स्टेट की हेल्थ के लिए, लोगों के पर्टिकुलर हेल्थ के लिए ही नुकसानदायक होगा। ये बात प्लेटो करते हैं। और उनकी जो केव की जो एलिगरी है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उन एक्सपर्ट्स की स्थिति का, जो कि उस अंधकार या सामान्य जीवन की जो 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 चीज़ें हमें दिखाई देती है, परसेप्शन जो दिखाई देती है, गुफा के पर्दे जीवन रूपी
इंद्रिय रूपी गुफा के पर्दों पर जो आग पीछे से आती है और हमें दिखता है, उस पर जिंदगी के पर्दों पे हमें जो दिखती हैं चीज़ें, असल में हम उनके असली रूप को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम जो चीज़ें बाहर से दिखती है उनको डेप्थ में समझ नहीं पाते। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट क्या है, उसकी गवर्नेंस क्या है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलती है, कैसे रेगुलेट होती है, हर एक आदमी को जानने की जरूरत नहीं है, बस वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज जानता है। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, थोड़ा बहुत जानता है, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस एक्सपर्ट कर रहे हैं। तो वो एक्सपर्ट जो सूर्य की रोशनी में बाहर आया है, जब वहां से बाहर आकर के वो अंदर जा करके उन अनुभवों को समझाने की कोशिश करेगा जिनको उस गहरा ज्ञान नहीं है, तो वो उसकी जान भी ले सकते हैं। ऐसी बात प्लेटो कहते हैं। इसीलिए उसको वो एक शटर प्रोवाइड करना चाहते हैं तानाशाही का, ताकि वो बिना किसी भय के अपने रीजन को इम्प्लीमेंट कर सके सोसाइटी की भलाई के लिए। पर इसी में छिपी है, इस तानाशाही के अधिकार में छिपा है एक्सपर्ट्स की तानाशाही, एक्सपर्ट्स के द्वारा अपनी क्रूर शासन को जस्टिफाई करना और जनता को दबाना। प्लेटो के आलोचक बहुत हैं जो कि ये मानते हैं कि बहुतों का कलेक्टिव ज्ञान कुछ एक्सपर्ट्स की तुलना में ज़्यादा अच्छा है, उसको जस्टिफाई करते हैं। परंतु ये बात डिनाई नहीं की जा सकती कि आज भी जब हम कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं तो सामान्य मानवी, चाहे वो देश की शक्ति उसमें रिजाइड करती हो कंसेप्चुअली, पर प्रैक्टिकली वो उन डिसीजन को लेने पाने में कई बार असक्षम हो जाता है। तो ये बात आज भी हम डेमोक्रेटिक थ्योरी में देखते हैं, ये चैलेंज रहता है। तभी हम बार बार पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, पर उसके गर्भ में भी जाकर ये एक्सपर्ट वर्सेस कॉमन मैन की जो झगड़ा है, जो एक द्वंद्व है, वो परिलक्षित होता है। इसका एक उदाहरण मैं और दूंगा। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हमें करने पड़े, जो गलत नीतियां हमने अपना ली थी, जो कमियां उन नीतियों में आ चुकी थी, पर एक्सपर्ट्स जानते थे, मनमोहन सिंह जानते थे, इस तरह के एक्सपर्ट्स जानते थे कि हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहिए, ना कि इंपोर्ट लेड। पर कर क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि डेमोक्रेसी में, इंडिया में परसेप्शन मैटर करती है। परसेप्शन ये बन गई थी कि सोशलिस्ट जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, जो गवर्नमेंट जो ओनरशिप है, वो बेस्ट है। अगर आप प्राइवेटाइज करते हैं, इसका मतलब आप देश को धोखा दे रहे हैं, आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए जानबूझकर उनको पहले इंडिया को डिफॉल्ट करवाना पड़ा। उसके बाद जब उस डिफॉल्ट के शॉक से पब्लिक की परसेप्शन चेंज हुई, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पेश किया गया, और तब डेमोक्रेसी में एक ऐसा सेक्शन तैयार हो गया, एटलीस्ट क्रिटिकल मास, जिसकी परसेप्शन लिबरल रिफॉर्म्स के प्रति झुक गई, ससेप्टिव हो गई। अन्यथा भारत में डेमोक्रेसी के रहते हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना संभव नहीं हो पा रहा था। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्लेटो की उस थीसिस का, केव एलोगरी का, एक्सपर्ट्स की नीड का। धन्यवाद।